तू मुझे नहीं देख सकता, लन तरानी, हरगिज देख ही नहीं सकता, तो या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जब जनाब मूसा बार बार कहने लगे, बार बार कहते रहे, तो रब ने फरमाया मूसा मुझे तो नहीं दे सकता मगर तजल्ला देख ले मेरा। तजल्ली छोटी है, तजल्ला बड़ा है रब के नूर में से। तो जनाब मूसा से कहा कि आ जाओ तजल्ला देख लो। जनाब मूसा गए मुलाकात करने के लिए कोहे तूर की वादी पर, सूरत ताहा कोहे तूर की वादी पर गए तो रब ने तजल्ला डाला, रब ने तजल्ला डाला। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश हो गए और नीचे तशरीफ ले आए, नीचे तशरीफ ले आए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। यहाँ पर कुछ लोग बेअदबी का जुमला लिखते हैं कि जनाब मूसा गिर पड़े। मैंने कहा गिरे नहीं है, तशरीफ ले आए। ये अदब है अंबिया का। जनाब मूसा नीचे तशरीफ ले आए, कोहे तूर जल के राख हो गया। अब जनाब मूसा ने क्या देखा था? तजल्ला। क्या देखा था? तजल्ला। रब नहीं देखा, रब नहीं देखा। जनाब मूसा ने क्या देखा? तजल्ला देखा। जनाब मूसा ने तजल्ला देखा और उसके बाद रिवायात के अंदर आता है कि जनाब मूसा की आंखों में रब ने इतना नूर दिया उस तजल्ले से। रब जनाब मूसा की आंखों में इतनी नूरानियत थी, मगरिब में खड़े होते तो मशरिक में हर चीज नजर आती, मगरिब में खड़े होते, मशरिक में खड़े होते तो मगरिब में नजर आता, मगरिब में खड़े होते तो मशरिक में नजर आता। पूरी कायनात जनाब मूसा को नजर आती। रिवायात के अंदर आता है कि काली रात हो, तवज्जो रखिएगा, जनाब मूसा ने क्या देखा था? तजल्ला। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम काली रात हो और काली रात के अंदर काली चूंटी हो, अंधेरी रात हो और हजारों मील दूर की मुसाफत पर जनाब मूसा काली रात के अंदर, काली रात के अंदर काली चूंटी की चलने की आवाज भी सुनते थे, उसको देख भी लेते थे। मैंने कहा तू कहता है नबी देख नहीं सकता, तू कहता है नबी सुन नहीं सकते, तो कहता है नबी की रसाई यहाँ तक नहीं। मैंने कहा ये तो जनाबे मूसा है, मैंने कहा ये तो जनाबे मूसा है जिन्होंने इक्तदा के अंदर मस्जिद अक्सा के अंदर तेरे मेरे पाक नबी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। ये मुक्तदी है, ये मुक्तदी है, मेरा नबी इमाम है, ये पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले हैं। हजारों मील दूर की मुसाफत पर जिसने तजल्ला देखा, जिस मूसा ने तजल्ला देखा, हजारों मील की मुसाफत पर चूंटी उनकी निगाहों से छुप नहीं सकती। मैंने कहा जिस पाक नबी ने तजल्ला देखा चूंटी छुप नहीं सकती, और जिसने अल्लाह देखा, बोलो यार, बोलो यार, जिसने अल्लाह देखा उससे मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम कैसे छुप सकेंगे? जिसने तजल्ला देखा चूंटी उससे छुप नहीं सकती, और जिसने खुद अल्लाह देखा, जिसने खुद अल्लाह देखा है, उम्मती उनसे भला कैसे छुप जाएगा? उम्मती कैसे छुप जाएगा? डरा न करो, खौफ न खाया करो, हर वक्त निगाह, हर वक्त दिल में ये तसव्वुर किया करो कि हमारे नबी हमें देख रहे हैं, हमारे नबी हमें देख रहे हैं, कि नबी की रसाई यहाँ तक नहीं, नबी यहाँ तक नहीं देख सकते। मैंने कहा तू खामोश हो जा, मैंने कहा देख तेरे मेरे पाक नबी, तू नहीं ना मानता, मेरे नबी मस्जिद नबवी में खड़े थे, नमाज की हालत में, इमामत मुसल्ले पर खड़े थे, पीछे सहाबा का जम्मे गफीर था, सहाबा नमाज के अंदर खड़े थे, आका तिलावत कर रहे थे, और तेरे मेरे पाक नबी ने हाथ बुलंद किया, तेरे मेरे पाक नबी ने हाथ को बुलंद किया। सहाबा ने नमाज के बाद पूछा या रसूलुल्लाह क्या नमाज में हाथ बुलंद करने का हुक्म आ गया? नबी पाक ने फरमाया नहीं,
नबी पाक ने फरमाया नहीं या रसूलल्लाह, आपने हाथ बुलंद किया। तो हुजूर ने फरमाया हाथ इसलिए बुलंद किया, मैं नमाज पढ़ा रहा था, मेरी निगाह जन्नत में पहुंची, मैंने हाथ बुलंद किया, मेरा हाथ जन्नत तक पहुंचा, मेरा हाथ जन्नत तक पहुंचा। अंगूरों के गोशा था, मैंने उसको तोड़ना चाहा, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मेरी उम्मत आएगी जन्नत में रज रज कर खाएगी। मैंने कहा सहाबा सुन रहे हैं, नबी कह रहे हैं, मेरा हाथ जन्नत तक पहुंचा। मैंने कहा मेरा एक सवाल है आपसे। वो कहता है कि नबी की निगाह यहाँ से नहीं वहां तक, बस यहाँ तक, दीवार के पीछे का इल्म नहीं, इतनी ताकत नहीं। मैंने कहा देख तू अपना हाथ बुलंद कर, तू अपना हाथ बुलंद कर, हाथ बुलंद करके फिर निगाह डाल। क्या निगाह ज्यादा ऊंची जाएगी या हाथ ऊंचा जाएगा? निगाह जाएगी ना। नबी पाक की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मैं मस्जिद नबवी में खड़ा था, मैंने हाथ बुलंद किया, मैंने हाथ बुलंद किया, मेरा हाथ जन्नत तक गया। मैंने कहा सुन, तू कहता है नबी देख नहीं सकते, जिस नबी का हाथ जन्नत तक पहुंच गया फिर यकीनन तुझे मानना होगा अगर उस नबी का हाथ जन्नत तक पहुंचा फिर नबी की निगाह कहां तक गई होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत। जो नबी मस्जिद नबवी में मदीना की सरजमीन पर नमाज की हालत में खड़े होकर जिनकी निगाह जन्नत में जा सकती है, तो मदीने में गुंबद खजरा में रहकर उस पाक नबी की तुझे मुझे निगाह देख सकते। नबी देख नहीं सकते, नबी की यहाँ से वहां तक रसाई नहीं है। मैंने कहा अपना इल्म अपने पास रख, हम बगैर दलील के मुस्तफा की शान को मानते हैं। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दलीलें अपने पास रख, अपना इल्म अपने पास रख, अपनी अकल अपने पास रख। मैंने कहा अच्छा ये बता, नऊज़ बिल्लाह कुछ इस तरह के लोग भी हैं कि नऊज़ बिल्लाह कहते हैं नबी हमारे जैसे, आपने सुना होगा, वो भी बशर हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी हमारे जैसे। मैंने कहा अच्छा ये बता कि इंसान किस चीज से बना है? डॉक्टर साहब मैंने पूछा, उससे सवाल किया, मैंने कहा ये बता कि इंसान किस चीज से बना है? कहता है मिट्टी से। मैंने कहा मानता है? कहता है मानता हूँ। मैंने कहा फिर बता इंसान किस चीज से बना? खलक़ल इंसान मिन सलसाल, सलसाल कल फखार, बजने वाली मट्टी, खनखनाती मट्टी, बजने वाली मट्टी। मैंने कहा इंसान किससे बना? कहता है मट्टी से। तवज्जो रखिएगा, मट्टी से। मैंने कहा अच्छा ये बता मट्टी में पानी डाला जाए, मट्टी में, मेरा सवाल ज़हन में रखना। कहता है हम नबी जैसे, नऊज़ बिल्लाह नबी हमारे जैसा। मैंने कहा मेरी बात सुन, इंसान किससे बना? कहता है मट्टी से। मैंने कहा अच्छा मेरी बात सुन, मट्टी में पानी डाला जाए तो क्या बनता है? गारा। बोलो। मैंने कहा मट्टी में पानी डाला जाए तो क्या बनता है? कहता है गारा, कीचड़ बनता है। मैंने कहा तेरे ऊपर पानी डाले तेरा कीचड़ बनता है? मैंने कहा तेरे ऊपर पानी डाले क्या तेरा कीचड़ बनता है? क्या तेरे ऊपर गारा बन जाता है? कहता है नहीं, बाल उगते हैं। मैंने कहा मट्टी में पानी डाले तो क्या बाल उगते हैं? कहता है नहीं। मैंने कहा मट्टी में पानी डाले तो क्या हड्डियां बनती है? कहता है नहीं। मैंने कहा इंसान बना किससे? कहता है मट्टी से। मैंने कहा तुझ पे पानी डाले क्या गारा बनता है? कहता है नहीं। मैंने कहा शर्म कर, हया कर, तू मट्टी का बना हुआ अपने आप को नहीं पहचान सका, मोहम्मद को कैसे पहचाने? ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, तू अपने आप को तो पहचान नहीं सकता। यही बात बाबा फरीद ने कही थी। बाबा फरीद फरमाते हैं मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। और अभी तू अपने आप तक नहीं पहुंचा तो मोहम्मद तक कैसे पहुंचेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कमाल है तुझे, तू बातें करता है बड़ी बड़ी। ये कायनात की जो हद है इसको अपने तक महदूद रख। 500 साल की मुसाफत है पहला आसमान, फिर 500 साल की मुसाफत दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, इतना इसकी मोटाई 500 साल। तेरे मेरे पाक नबी जब मदीने पाक में खड़े होते थे निगाह सब चीजों को चीर कर जन्नत में पहुंचती है।
ये मेरे नबी का मकाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने कहा था ना जनाब जिब्राइल से फरमाया था आका ने, हुजूर ने फरमाया था जिब्राइल ये बता तेरी हकीकत क्या है। बैठे हो। जिब्राइल से आका ने फरमाया था जिब्राइल ये बताओ जिब्राइल तेरी हकीकत क्या है। तो जनाब जिब्राइल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अल्लाह ताला ने 600 पर दिए। कितने? 600 पर रब ने मुझे दिए या रसूलल्लाह 600 पर दिए। तो हुजूर ने फरमाया जिब्राइल अपनी हकीकत मोहम्मद को दिखा, अपनी हकीकत मुझे दिखाओ। ये मस्जिद नबवी में नबी पाक की गुफ्तगू हुई जिब्राइल से, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। ऐ जिब्राइल अपनी हकीकत दिखा। तो नबी पाक ने जब कहा ना तो जिब्राइल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हकीकत 600 पर है या रसूलल्लाह 600 परों में से अगर 2 पर भी मैं खोल दूं, अगर 2 पर भी मैं खोल दूं तो ये पूरी कायनात, 7 आसमान 7 जमीनें उसमें समा जाएंगी। अगर मेरी हकीकत देखनी है तो या रसूलल्लाह सिदरा पर आए, या रसूलुल्लाह सिदरा पर आए। तो नबी पाक ने फरमाया आपने सुना होगा मेरे नबी ने एक मिराज की, मिराज पर तशरीफ लेकर गए। यारो एक मिराज नहीं, नबी की हर रात मिराज होती थी। जिब्राइल अपनी हकीकत बता, जिब्राइल अपनी हकीकत बता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हकीकत 600 पर है मेरे, या रसूलुल्लाह मेरे 600 पर हैं। तो हुजूर अगर मेरी हकीकत देखनी है तो सिदरा पर आओ। नबी पाक सिदरा पर गए, जिब्राइल से कहने लगे जिब्राइल अब अपनी हकीकत खोल। या रसूलल्लाह 600 पर खोलने लगा। नबी पाक ने देखा जिब्राइल ने 600 पर सिदरा के मकाम पर खोले। तेरे मेरे पाक नबी ने जिब्राइल की हकीकत देखी, असल चेहरा देखा, जिब्राइल की ताकत देखी सिदरा के मकाम पर। अब जिब्राइल कहने लगे या रसूलल्लाह मेरी हकीकत तो देखी, अपनी हकीकत भी जिब्राइल को दिखाओ, अब अपनी हकीकत भी मुझे दिखाओ। तो तेरे मेरे पाक नबी ने फरमाया जिब्राइल मेरी हकीकत देखनी है तो सिदरा से आगे चल। मेरी हकीकत देखनी है तो सिदरा से आगे चल। तो जनाब जिब्राइल बोल उठे या रसूलल्लाह अगर सिदरा से आगे थोड़ा से भी गया या रसूलल्लाह जिब्राइल के पर जलकर राख हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर मौलाना रूम कलम उठाई, मौलाना रूम फरमाते हैं लोगों सुनो, जिब्राइल ने 600 पर खोले सिदरा के मकाम पर। तेरे मेरे पाक नबी ने सिदरा के मकाम पर जिब्राइल को 600 परों में देखा। और जब जिब्राइल ने कहा या रसूलुल्लाह अपना आप दिखाए, मौलाना रूम कहते हैं अगर तेरे मेरे पाक नबी 70,000 पर्दों में से एक पर्दा भी हटा देते जिब्राइल को कयामत तक होश ना आता। तू नबी को पहचानता है। मैंने कहा क्या तूने वो हदीस नहीं सुनी कि जनाब जिब्राइल से हुजूर ने कहा था जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है, जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है? या रसूलल्लाह मुझे उम्र का अंदाजा नहीं।